मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स एक ही तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। सो ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए बी। सो जो इंसिडेंट रे है जो ऑब्जेक्ट से गई, ये बी एल से परपेंडिकुलर लिया हमने एन तक, ठीक है जी। और ये डिमिनिश्ड इमेज बन रही है यहाँ पे ए डैश बी डैश। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो डायग्राम से, जैसे लास्ट हमने किया, लास्ट टाइम जैसे आपको करवाया, इसमें से दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, ए डैश एफ और एन एल एफ। ट्राइंगल ए डैश एफ, ये छोटी ट्राइंगल, ये सिमिलर है ट्राइंगल एन एल एफ के। और एक और सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। हाँ जी सही है। एक तो फोकस के साथ हमने लिया, देखो ये ए डैश बी डैश एफ एन एल एफ, एक सी के साथ ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, हो गया दो ट्राइंगल सिमिलर। अब जब भी आप दो ट्राइंगल सिमिलर करोगे ना पूरी रे ऑप्टिक्स में, हाइपोटेन्यूज हम लेते नहीं क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। हम लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस। सिमिलर साइड्स की रेशियो भी सेम होगी ना, तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो लेंगे। सो पहले ये देखो ए डैश बी डैश एफ और एन एल एफ, छोटी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, फिर बड़ी का परपेंडिकुलर एन एल इज इक्वल टू छोटी ट्राइंगल का बेस ए डैश एफ, फिर बड़ी ट्राइंगल का बेस एन एफ, और ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, पहले इसका परपेंडिकुलर फिर ये परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू ये इसका बेस ए डैश सी, फिर इसका बेस ए सी। ठीक है जी, क्लियर है। बट आप यहाँ पे देखो जो एन एल है किसके इक्वल है, एन एल ए बी के, एन एल ए बी के इक्वल है क्योंकि ये रे पैरेलल गई है, तो एन एल ए बी के इक्वल। बट so a dash b dash by ab is equal to a dash f by n f। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। देखो a dash b dash by ab, a dash b dash by ab from 1 and 2, from 1 and 2। तो ये इक्वेट करो a dash f by n f is equal to a dash c by ac। ओके, नोट करो पहले यहाँ तक। नेक्स्ट, ये जितने भी डिस्टेंस हमने लिखे हैं ए डैश एफ एन एफ ए डैश सी ए सी, सारे पोल से, पोल का यूज करके लिखने हैं। सबसे पहले ये ए डैश एफ, देखो ये ए डैश एफ को कैसे लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी ए डैश, सो पी एफ माइनस पी ए डैश ऐसे लिखा जा सकता है। और ए डैश सी को आप कैसे लिख सकते हो, पी सी माइनस पी ए डैश लिख सकते हो। पूरे पी सी में से पी ए डैश माइनस कर दिया ए डैश सी। और ए सी को आप कैसे लिख सकते हो, ए सी, ये सी, पी ए प्लस पी सी लिख सकते हैं, तो ये पी ए प्लस पी सी ए सी बन जाएगा पूरा। और जो एन एफ है अप्रोक्सीमेट इसको पी एफ लिख सकते हैं, एन एफ। क्यों? क्योंकि एन और पी क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, बिकॉज एन लाइज क्लोज टू पी। जो एन और पी है वो पास पास होते हैं, तो एन एफ को पी एफ लिख सकते हो। तो इक्वेशन 3 को आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 becomes a dash f, इसको हमने लिख दिया पी एफ माइनस पी ए डैश, एन एफ को पी एफ इज इक्वल टू ए डैश सी को पी सी माइनस पी ए डैश, ए सी को पी ए प्लस पी सी।
अब ये सारी वैल्यूज हम लिखेंगे साइन कन्वेंशंस का यूज करेंगे। देखो आप बताओ P से F लाइट ऐसे जा रही है और आप भी P से F ऐसे जा रहे हो। P से F तक है क्या वैसे? P से F तक है फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ, और लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव F आ जाएगा हमारे पास। P A डैश, P से A डैश पे इमेज बन रही है, ये इमेज डिस्टेंस है V, ये भी लाइट की डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव V। और P से A, ये देखो P से A, ये ऑब्जेक्ट रखा है ना हमने A पे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया U, बट लाइट से अपोजिट, लाइट ऐसे जा रही है, हम जाएंगे P से A, ये आएगा -2। और क्या रह गया? PF हो गया, PA डैश हो गया, PA, PC। P से C कितना डिस्टेंस होता है? रेडियस, बट लाइट की डायरेक्शन में P से C जा रहे हो आप, पॉजिटिव R। ओके, वैसे R इज इक्वल टू क्या होता है? 2F, तो R को अभी आप 2F पुट कर दो, पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव 2F। तो वैल्यूज पुट करो, PF की जगह पॉजिटिव F माइनस PA डैश V डिवाइडेड बाय PF इज इक्वल टू PC, PC की जगह 2F माइनस PA डैश PA माइनस U प्लस PC 2F। ओके, आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 2, पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2F² माइनस VF इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस UF माइनस माइनस प्लस UV प्लस 2F² माइनस 2VF, 2F² कैंसल, माइनस 2VF इस तरफ ले आए, 2VF, ये माइनस VF एज इट इज, ये यहाँ पे बच रहा है माइनस UF, ये भी इसी तरफ ले आए, प्लस UF, इस तरफ सिर्फ UV बचा, 2VF माइनस 1VF, VF प्लस UF इज इक्वल टू UV, F कॉमन अंदर बच रहा है V प्लस U, F ले जाएंगे दूसरी तरफ, 1/F आ जाएगा, U भी इस तरफ आ जाएगा। सेपरेट करेंगे इसको और सेपरेट करके देखो कितना आएगा, U, ये V है वैसे, V बाय UV प्लस U बाय UV, V से V कैंसिल, U से U कैंसिल, सो आपके पास कितना आ गया? 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, विच इज रिक्वायर्ड मिरर फॉर्म। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर मैग्निफिकेशन M से डिनोट करते हैं। होता क्या है? ये रेशो होती है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट I/O, और किसी भी मिरर की लीनियर मैग्निफिकेशन आती है -V/U। अगर लेंस के लिए करते हैं, लेंस के लिए भी करते हैं, वो पॉजिटिव V/U आएगा रिजल्ट। लेंस की हम करेंगे रिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन में अभी सिर्फ मिरर की -V/U, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट, देखो मोस्ट ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट ऊपर लिया जाता है, तो इसमें इमेज भी ऊपर बनी है, कभी पॉजिटिव आए ना दोनों, तो इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपराइट होने चाहिए। और ये अगर इमेज ऊपर बनती है, ऊपर मतलब सीधी डायरेक्ट इमेज, तो डायरेक्ट हमेशा वर्चुअल के साथ बनती है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। और अगर ये नेगेटिव आ जाए, अब ऑब्जेक्ट तो ज़्यादातर हम ऊपर लेते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, वैसे ऑब्जेक्ट नीचे हो सकता है, बट अब मोस्ट ऑफ टाइम हम ऊपर लेंगे, और इमेज अगर नीचे बनेगी तो वो नेगेटिवली लेते हैं हम, ऊपर हमेशा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। ओके, तो ये तभी नेगेटिव आएगा ना, फिर साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अब करोगे, ये तो नेगेटिव लोगे तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। मींस डिफरेंट ओरिएंटेशंस में है ऑब्जेक्ट और इमेज। इसका मतलब इमेज उल्टी बन रही है ना, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड किसके साथ बनती है? रियल के साथ, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव बात आ जाए,
मीन्स ये साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, कैंसिल होके 1 आ गया, बट पॉजिटिव सिर्फ प्लेन मिरर के लिए आता है। साइज सेम है, प्लेन के लिए पॉजिटिव आएगा। ओके, क्योंकि ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। मैंने ऊपर लिख भी दिया पॉजिटिव में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, प्लेन बनाता है, प्लेन मिरर। और -1 ये -1 आएगा सिर्फ कनकेव मिरर के लिए, जब ऑब्जेक्ट आपने सी पे रखा है, इमेज बिल्कुल सी पे ही बनती है नीचे, रियल एंड इन्वर्टेड, तो -1 आएगा। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें होगा। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो -v/u होगी कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए। सो लीनियर मैग्निफिकेशन करते हैं कनकेव के लिए। जब भी लीनियर मैग्निफिकेशन करनी है, मैथमेटिक्स इजी करने के लिए, एक तो हम P से पास कराएंगे रे, दूसरा C से, ठीक है। C से रे जाएगी रिफ्लेक्ट बैक और P से जाएगी जितने एंगल पे इंसिडेंट उतने पे रिफ्लेक्ट। तो इमेज बन रही है C और F के बीच में, ये आपको पता है। इमेज फॉर्मेशन के बाद आप देखो ट्राइंगल ABP ये सिमिलर है ट्राइंगल A'-B' के, सिमिलर है ना। तो नीचे वाली ये ट्राइंगल A'-B' इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि साइड सिमिलर है तो साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी। सो A'-B' बाय AB इज इक्वल परपेंडिकुलर हो गए बेस, बेस BA' और इस ट्राइंगल का PA, ठीक है जी। आप बताओ A'-B' कितना है? A'-B' साइज ऑफ इमेज मान लो I, पर क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है नेगेटिव I, और A से B ऑब्जेक्ट ये O लिख दिया इसको पॉजिटिव, और P से A' तक जहाँ पे इमेज A' पे इमेज बन रही है ना, इमेज डिस्टेंस होता है V, बट माइनस लाइट से अपोजिट, लाइट हमेशा ऐसे लेते हैं हम लेफ्ट टू राइट, और ये ऐसे है। इसके बाद P से A तक, P से A तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u। सो इसमें पुट कर दो, ये आपके पास आ गया -I + O इज इक्वल टू -v - u। ये माइनस माइनस का था I/O कितना आ गया v/u। देयरफॉर लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी होती है हमारी? देयरफॉर लीनियर मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी लिखा नहीं था I/O होता है, पर I/O कितना आ गया हमारे पास? ये माइनस इस तरफ भेज दिया, ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस यहाँ भेज दिया, तो ये आपके पास आ गया -v/u। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कनकेव के लिए -v/u आ गया। लीनियर मैग्निफिकेशन करते हैं कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स के लिए देखो ये ऑब्जेक्ट है, अगर रे C को अप्रोच करे, रे नॉर्मली जा रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक जाएगी, तो लगेगा अपीयर होगा कि C पे जाकर C से आ रही है रे, ठीक है। और अगर P से आए तो जितने एंगल पे इंसिडेंट की उतने में रिफ्लेक्ट यहाँ पे अपीयर होगा कि इस पॉइंट से आ रही है, यहाँ पे दो रेज यहाँ पे मिल गई, मिलती हुई अपीयर हो रही है, A'-B' यहाँ पे इमेज बन गई। सो ट्राइंगल ABP ये वाली ट्राइंगल सिमिलर है इसके A'-B' के, ABP सिमिलर है A'-B' के। सो इसका परपेंडिकुलर A'-B' डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका बेस PA' इज इक्वल टू इसका बेस PA। देखो A'-B' ऊपर की तरफ है I इमेज पॉजिटिव, AB ऑब्जेक्ट ये भी ऊपर है, ये भी पॉजिटिव। P से A' जहाँ पे इमेज बन रही है वो तो V डिस्टेंस होता है, पर लाइट ऐसे जा रही है, हम भी P से A' पॉजिटिव थी, बट P से A ये डिस्टेंस U होता है, और लाइट ऐसे जा रही है, हम P से A उल्टा आ रहे हैं -u। सो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो, A'-B' इसकी जगह पॉजिटिव I, ABO और PA' पॉजिटिव भी और ये नेगेटिव भी। सो I/O ओवरऑल कितना आ गया? ये माइनस ऊपर लिख दिया -v/u। सो इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे लिखते हैं? I/O की वैल्यू आ गई -v/u। तो ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया आपका रिफ्लेक्शन।
नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने करवाया मिरर्स के बारे में, है ना, वो थी रिफ्लेक्शन, पूरा रिफ्लेक्शन बेस्ड था। और ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। इसमें लेंसेज यूज करेंगे, मिरर नहीं इसमें आएगा। ये है लेंसेज एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 2 लेंसेज एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे और ऑप्टिक्स में सबसे लेंथी चैप्टर यही है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आपने 10th में भी पढ़ा है। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखो मान लो ये हमारे पास इंटरफेस है, दो मीडियम जहाँ पे बाउंड्री ऑफ टू मीडिया उसको बोलते हैं, दो मीडियम जो है उनकी बाउंड्री को इंटरफेस बोलते हैं। मान लो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर, नाम तो सुना ही होगा, है ना। रेयर क्या होता है? रेयर आप फिजिकल मीनिंग क्या बताओगे? रेयर, रेयर मतलब हल्का मीडियम, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना वो कम है, ये हल्का है, मतलब इसके अंदर पार्टिकल की भीड़ ज़्यादा नहीं है। डेंसर मीन्स, डेंसर गाढ़ा मीडियम है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो ज़्यादा है, पार्टिकल की भीड़ ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। अब लाइट मान लो ऐसे आती है, इस मीडियम में आ रही है, रेयर मीडियम में लाइट पहले नॉर्मली जा रही है जैसे रेयर मीडियम में, पर जैसे ही यहाँ इंटरफेस पे पहुंची ना, ये नॉर्मल है, देखो नॉर्मल जहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रही है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, और लाइट ऐसे जानी चाहिए। पर जब रेयर से डेंसर जाती है नॉर्मल की तरफ, ऐसे मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ, मतलब इसका रास्ता ऐसे जाने की बजाय थोड़ा चेंज हो गया। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और ये इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ गए। और अगर लाइट डेंसर से रेयर जाए, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो मान लो ये डेंसर, ये रेयर, जब डेंसर से मान लो यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है लाइट इंटरफेस पे, तो लाइट ऐसे जानी चाहिए, पर जैसे डेंसर से रेयर जाएगी नॉर्मल से अवे, ऐसे नॉर्मल से अवे हो जाएगा, तो ये पाथ चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर रेयर से डेंसर जा रही है नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेयर जा रही है नॉर्मल से अवे। बट अगर लाइट नॉर्मली आए तो इंटरफेस पे अगर लाइट बिल्कुल ऐसे आए तो सीधा निकल जाएगी ऐसे। अगर नॉर्मली लाइट आए, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बिना पाथ चेंज किए, बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी लाइट सीधा, ठीक है। अब आपको बताऊंगा ऐसे होता क्यों है। इसके बाद हम करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऐसे क्यों हो रही है, लाइट अपना पाथ चेंज क्यों कर रही है। देखो अभी मैंने आपको बताया था रेयर मीन्स हल्का मीडियम, इसमें कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। डेंसर मीन्स एक गाढ़ा मीडियम है, ठीक है, इसमें ज़्यादा पार्टिकल है। तो जैसे रेयर से डेंसर गई नॉर्मल की तरफ, यहाँ नॉर्मल से अवे, और इसमें तो जैसा मर्जी मीडियम है, चाहे रेयर से डेंसर जाए और चाहे डेंसर से रेयर जाए, नॉर्मली तो सीधा निकल जाएगी। पर इसमें तो पाथ चेंज हो रहा है ना, वो आप समझो। देखो एक टेनिस की बॉल है,
आपने ऐसे फेंक दी टेनिस की बॉल, ऐसे एक बॉल जब आपने काफ़ी फोर्स के साथ ऐसे, पर जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी बॉल नीचे, है ना, पर कई बार बाउंस करने के बाद वेलोसिटी बढ़ती है, तो बाउंस करने के बाद वेलोसिटी बढ़ी तो ऊपर जाती है बॉल ऐसे, वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो ऊपर जाती है, वेलोसिटी कम हुई तो नीचे। सेम, बिल्कुल सेम फंडा इसमें है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, रेयर मीडियम में मैंने आपको क्या बताया, पार्टिकल इसमें कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम है ना इसमें, तो लाइट जब चल रही है ना, लाइट के रास्ते में रुकावट कम है इसमें, लाइट तेज चल रही है इसमें, पर चलते चलते ऐसे जाना चाहिए था, वही टेनिस बॉल से ऐसे स्पीड कम हुई नीचे, तो ना डेंसर यहाँ पे चलते चलते एकदम डेंसर मीडियम आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, लाइट के रास्ते में रुकावट आने शुरू हो गई। लाइट के अंदर फोटोन ही होते हैं, तो लाइट के रास्ते में रुकावट आई यहाँ पे डेंसर मीडियम में, तो लाइट की स्पीड डिक्रीज कर दी, तो वो थोड़ा नीचे हो जाता है, समझ गए, नॉर्मल की तरफ इसलिए हो रही है। और यहाँ पे देखो डेंसर में ऑलरेडी लाइट स्लो चल रही है, डेंसर में ऑलरेडी लाइट स्लो है, मतलब रेयर से कम है, ठीक है ना, लाइट आ रही है यहाँ पे, पर जैसे ही यहाँ पे पहुंची ना, यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा थे, एकदम रास्ता थोड़ा खुल गया लाइट का, तो रास्ते में पार्टिकल कम, ऑब्स्ट्रक्शन कम है ना, लाइट ज्यादा फास्ट हो जाएगी, कि इस पॉइंट पे आके फास्ट होगी एकदम ऐसे, जैसे टेनिस बॉल बाउंस करने के बाद एकदम फास्ट निकलती है। तो ये भी यहाँ पे पार्टिकल जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हुए, लाइट का रास्ता जो है थोड़ा मतलब ओपन है, पार्टिकल कम है, इतनी रुकावट नहीं है, तो यहाँ पे एकदम वेलोसिटी बढ़ती है, तो वो नॉर्मल से है, समझ गए, ये है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो रिफ्रैक्शन है उसका कॉज है उसकी स्पीड, रेयर में ज़्यादा, डेंसर में कम। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट स्पीड्स ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, और जो लाइट है वो फास्ट ट्रेवल करेगी रेयर में डेंसर से, डेंसर में थोड़ी स्लो हो जाती है स्पीड, तो जैसे ही लाइट ट्रेवल करती है यहाँ रेयर से डेंसर में, तो इंटरफेस पे, जैसे इंटरफेस पे लाइट पहुंची, यहाँ पे देखो रेयर में स्पीड ज़्यादा है, डेंसर में पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, तो एकदम स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तो लाइट जाती जाती अंदर की तरफ टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है, एकदम स्पीड कम, तो ये देखो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर रेयर डेंसर से रेयर जाए, तो डेंसर में तो ऑलरेडी स्लो चल रही है, जैसे ही इंटरफेस पे पहुंची एकदम फास्ट होती है लाइट, तो सीधा जाने के बजाय फास्ट ऊपर की तरफ चली जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया टेनिस बॉल बाउंस करने के बाद जब फास्ट होती है एकदम ऊपर, समझ गए, तो ये था कॉज। इसके बाद हम करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ करते हैं, फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane, all lie on the same plane। हाँ जी, मैंने आपको रिफ्लेक्शन में भी बताया था, प्लेन का मतलब है ना, प्लेन मतलब एक ही पोर्शन में वो लाई करते हैं, जैसे लाइट ये आ रही है रेयर मीडियम से, ऐसे जाने के बजाय लाइट थोड़ी ऐसे बेंड हो गई नीचे की तरफ, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने नॉर्मल लिया है, ये नॉर्मल है ऐसे, ठीक है, पर ये तीनों ना, ये लाइट मान लो ऐसे है, लाइट ऊपर से आ रही है बेंड हो गई, ये तीनों आप ऐसे बनाते हो, ठीक है, बट अगर आप ऐसे देखोगे ना, तीनों एक ही पोर्शन में नजर आएंगे आपको, लाइट कभी ऐसे या ऐसे नहीं उड़ेगी, जैसे लाइट आ रही है उसी पोर्शन में टेनिस बॉल की तरह बाउंस करके, वैसे टेनिस बॉल वैसे लेफ्ट राइट भी जा सकती है, लाइट बिल्कुल उसी प्लेन में चलेगी, ठीक है, प्लेन चेंज नहीं होगा। सो ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऐसा भी लिखते हैं। और एक और सेकंड क्या है, याद है आपको, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू the sine of
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant and is called refractive index. देखो ये है, ये जो रेशियो है ना साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई तो प्लस साइन आर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगा। फिलहाल इतना कि साइन आई बाय साइन आर ये कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? ये कौन सेकंड लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो तरह से हम करते हैं। पहला, जो एक सिंगल मीडियम का अगर हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक मीडियम का हो, सिर्फ एक मीडियम। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और जो वैक्यूम में है वो c से लिखते हैं और जो मीडियम में है उसको v से लिखते हैं। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n या म्यू से डिनोट करते हैं। तो n कितना आएगा? c बाय v। और c आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे फास्ट चलती है लाइट और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से चलती है। ठीक है। अब जो सेकंड है ये हम ना यूज करते हैं रिफ्रैक्शन जब होते हैं ना, रिफ्रैक्शन जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो वहां पे यूज इसका कर सकते हैं। ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब क्या है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज, देखो ऐसे लिखते हैं। अब रिलेटिव का मतलब है ये एक सिंगल मीडियम का था, एक मीडियम का था ना, इसमें दो मीडियम यूज हो रहे हैं। एक मीडियम में हम क्या करते हैं? सिंपल लाइट की जो स्पीड है उसकी रेशियो लेते हैं c बाय v। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो लेते हैं सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे लिखेंगे 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। समझ गए? और बहुत सारी बुक्स में ना इसको ऐसे लिखा है 1 2, बहुत सारी बुक्स में ऐसे लिखा है 1 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 2। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। कई बुक्स में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। ये मैं आपको ना ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये 2/1 है, लिखते हैं उल्टा है 1 ऊपर 2 नीचे। ये इसका मतलब क्या है, कहाँ यूज करते हैं वो भी देखो आप। ये ना स्नेल्स लॉ में सबसे ज्यादा यूज होता है। और एक बात और आपको बताऊंगा, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि आप देखोगे अपनी रेफरेंस में घर पे जाके कि ऐसे लिखा है, पूछोगे ये क्या है, तो मैंने पहले बता दिया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 मींस 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लिखते हैं ऐसे, पर किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी आर्टिकल में हमें ये किसी की जरूरत पड़ती है n2/n1। ये तो शो करने के लिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करने के लिए ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लियर। अब यूज कहाँ करते हैं वो देखो। मान लो ये हमारे पास है रेरर मीडियम, ये हमारे पास है डेंसर मीडियम। रेरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ये मान लो आप। अब एक रे रेरर मीडियम से आएगी
वो जानी ऐसे चाहिए पर नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा एंगल है, आई, और ये आर। इसमें अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, अब स्नेल्स लॉ प्रॉपर देखो कैसे लगाते हैं। स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, ये हम लिखते हैं, देखो हम जा रहे हैं n1 से n2 में, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, हम पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं 1 से 2 में, समझ गए ना। तो कई बार ना इसको लिख देते हैं ऐसे 1 से 2 में जा रहे हैं, तो ये रिलेटिव, समझ गए कहाँ पे यूज हुआ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है आप यूज कहाँ करते हो, शो करने के लिए कि हम मीडियम 1 से 2 में जा रहे हैं, जो लाइट है अभी 1 से 2 में जा रही है, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, देखो ऐसे, ये मान लो रेयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। अब ना लाइट, मान लो लाइट ये गई ऐसे, डेंसर से जा रही है लाइट, जरूरी थोड़ी है ऐसे आएगी, कहीं से भी जा सकती है लाइट। तो लाइट का रास्ता ये है, ऐसे जानी चाहिए, पर ये नॉर्मल है। पर जैसे लाइट डेंसर से रेयर जाती है नॉर्मल से अवे, तो ये नॉर्मल है, ऐसे जानी चाहिए थी, इससे अवे, ये मुड़ गई लाइट ऐसे। तो नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल के साथ ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी नीचे बन रहा है, ऊपर नॉर्मल के साथ एंगल आर। इसमें स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएं तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, लगेगा तो ऐसे ही साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। पर कैसे लिखें, अभी मैंने आपको कैसे बताया, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। आप जा रहे हो सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, वैसे ना ज्यादातर तो रट्टा मारते हैं इसका, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1, बस ऐसे मोस्ट ऑफ n2 बाय n1, n2 बाय ऐसे रट्टा नहीं मारना आपने, क्योंकि रे ज्यादातर, चलो हम ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं, बहुत सारे केसेस आएंगे रिफ्रैक्शन इसी चैप्टर में, लाइट ऐसे भी जाएगी, तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। हम जा रहे हैं सेकंड से फर्स्ट में, तो n2 नीचे n1 ऊपर, 2 से 1 में जा रहे हैं, तो वैसे इसको क्या लिखोगे आप 2 से 1 में जा रहे हैं। मैं आपको पहले भी बताया कि आप इससे डील ज्यादा ना करो, इसके चक्कर में पड़ो ही ना आप, क्योंकि ये तो सिर्फ शो करने के लिए है कि आप 2 से 1 में जा रहे हो, 1 से 2 में जा रहे हो, समझ गए। वैसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, जरूरत सिर्फ इतने की जरूरत पड़ेगी, बस यही काम की चीज है, न्यूमेरिकल में भी आर्टिकल में भी। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कुछ करवा दिया, एब्सोल्यूट भी, रिलेटिव। देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, जिसका कम छोटी वैल्यू होगी, जिसकी लोअर वैल्यू, वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और रेयर में लाइट फास्ट चलती है डेंसर में, डेंसर के कंपैरिजन में।